लुकिज्म का रियल मेन कैरेक्टर कौन है दोस्तों? परफेक्ट बॉडी वाला हैंडसम डेनियल? बिल्कुल भी नहीं। रियल मेन कैरेक्टर वो लड़का है जो लोगन ली से यहाँ पे रोज पीटता था, जो जैक ली के सामने यहाँ पे बिल्कुल ही हेल्पलेस। आज वो लड़का यहाँ पे जेम्स ली को टक्कर देता है, गन पार्क को वो डैमेज दे सकता है और गीटे गेम जैसे मॉन्स्टर को सीरियस होने पर मजबूर करता है। ये स्टोरी दोस्तों पावर की नहीं, ये स्टोरी है यहाँ पे डेनियल पार्क की इवोल्यूशन की। ये स्टोरी है ओजी डेनियल पार्क की। स्टोरी की शुरुआत दोस्तों यहाँ पे किसी हीरो से नहीं होती, एक विक्टिम से होती है। डेनियल पार्क हमारा मेन कैरेक्टर ओवर पावर, बुलिड, पुअर और मेंटली ब्रोकन। स्कूल में यहाँ पे लोगन ली दोस्तों यहाँ पे उसको रोज टॉर्चर करता था और डेनियल पार्क उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। लोगन यहाँ पे सिर्फ उसको हर्ट नहीं करता था, वो डेनियल का यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और लोगन ही क्यों, सेफ भी यहाँ पे उसको इजीली यहाँ पे हरा देता था। हर फाइट में यहाँ पे एक ही रिजल्ट आता था, डेनियल यहाँ पे हार जाता था। इसी वजह से यहाँ पे डेनियल को लगने लगा कि वीकनेस यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी है। फिर एक दिन दोस्तों यहाँ पे सब कुछ बदल गया। उसको मिला यहाँ पे उसका सेकंड बॉडी, हैंडसम फेस, परफेक्ट फिजिक, परफेक्ट लाइफ। और डेनियल को लगा कि अब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म, लेकिन उसको नहीं पता था ये जर्नी की यहाँ पे शुरुआत है। सेकंड बॉडी मिलने के बाद दोस्तों एक चीज यहाँ पे नहीं बदली थी, डेनियल का डर। लोगन अब भी यहाँ पे उसके दिमाग में मॉन्स्टर था। और फिर आया जोई का इंसिडेंट। लोगन यहाँ पे जोई को दोस्तों हैरेस कर रहा था। पुराना डेनियल भाग जाता, नया डेनियल यहाँ पे रुका। और यही मोमेंट दोस्तों ओजी डेनियल के कैरेक्टर का यहाँ पे बर्थ था। फाइट यहाँ पे स्टार्ट हुई। लोगन यहाँ पे फिजिकली सुपीरियर था, पावर यहाँ पे उसके पास बहुत ही ज्यादा था, एक्सपीरियंस था। डेनियल दोस्तों यहाँ पे पीट रहा था, लेकिन पहली बार वो यहाँ पे उठ रहा था अगेन अगेन एंड अगेन। और यहाँ पहली बार यहाँ पे डेनियल का असली गिफ्ट यहाँ पे शाइन हुआ, कॉपी। उसने यहाँ पे जैक की बॉक्सिंग देखी थी, वास्को के अटैक को यहाँ पे उसने देख लिया था और सबकॉन्शियसली उसने रिप्रोड्यूस करने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। परफेक्ट नहीं लेकिन इनफ। फाइट के बीच में यहाँ पे दोस्तों डेनियल ने लोगन को फोर्स किया अपना राइट हैंड उठाने के लिए और बॉडी ब्लो के थ्रू दोस्तों पहली बार यहाँ पे लोगन ली को रियलाइज हुआ ये वही डेनियल नहीं है। उस दिन डेनियल ने दोस्तों लोगन को यहाँ पे कंप्लीटली डिफीट तो नहीं किया, लेकिन उसने अपने फियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वही दोस्तों यहाँ पे ओजी डेनियल का रियल बर्थ था। डेनियल के दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थे, उसके पास टैलेंट तो था लेकिन वैसी बॉडी नहीं थी। और तब एंट्री होती है सोफिया अलेक्जेंडर की। स्टीव वॉन्ग के ऑर्डर पे दोस्तों डेनियल की यहाँ पे वेट लॉस ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे सोफिया ने डेनियल को मिलिट्री टॉर्चर, फास्टिंग, रनिंग, कंडीशनिंग, पेन और डिसिप्लिन सब कुछ यहाँ पे सिखाया। सोफिया ने डेनियल को यहाँ पे एक सिंपल लेसन दिया, तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पे वेट नहीं है, एक्सक्यूजेस है। हर दिन डेनियल यहाँ पे टूट रहा था, हर दिन वो यहाँ पे क्विट करना चाहता था, लेकिन पहली बार लाइफ में वो भागा नहीं और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे मिरेकल हो गया। फैट डेनियल यहाँ पे डिसअपियर होने लगा, लेकिन सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे मसल में नहीं आया, माइंडसेट में आया। पहली बार डेनियल ने खुद को यहाँ पे वीक नहीं समझा, पहली बार उसने यहाँ पे बिलीव किया कि वो स्ट्रांग बन सकता है। सोफिया ने दोस्तों फाइटर क्रिएट नहीं किया, उसने यहाँ पे फाउंडेशन की यहाँ पे नींव रखी। सोफिया अलेक्जेंडर की मदद से दोस्तों डेनियल ने बॉडी तो बना ली, लेकिन गन पार्क ने दोस्तों उसके एक्चुअली में वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोफिया ट्रेनिंग के बाद डेनियल दोस्तों यहाँ पे फाइनली अपने ओरिजिनल बॉडी में कॉन्फिडेंट था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही था, उसके पास टैलेंट था, बॉडी था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। और एक दिन यहाँ पे फिर से सब कुछ बदल गया जब दोस्तों बिग डेनियल डिसअपियर हो गया। डेनियल का सेफ्टी नेट चला गया, वो बॉडी जिसके पीछे वो अब तक छुपा रहता था अब उसके पास नहीं थी। और इसी मोमेंट पे डेनियल ने एक डिसीजन लिया, अगर मुझे अपना बॉडी वापस चाहिए तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसीलिए वो गया गन पार्क के पास। हेल मंथ। मोस्ट लोग यहाँ पे सोचते हैं गन ने यहाँ पे डेनियल को मार्शल आर्ट सिखाया, गलत। गन ने यहाँ पे डेनियल को सर्वाइव करना सिखाया। हर सुबह ट्रेनिंग, हर रात बीटिंग, हर दिन कॉम्बैट, हर दिन पेन। गन का गोल यहाँ पे सिंपल था, डेनियल को यहाँ पे इतना तोड़ दो कि उसका बॉडी यहाँ पे खुद फाइट करना सीख जाए। और यही डेनियल पार्क का बिगेस्ट एडवांटेज था, कॉपी टैलेंट। एक नॉर्मल इंसान को एक मार्शल आर्ट सीखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन डेनियल एक बार यहाँ पे देख कर कॉपी कर सकता है। और गन ने यहाँ पे इसी टैलेंट को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया। अब जो कहो वो मार्शल आर्ट यहाँ पे डेनियल पार्क कर सकता है। गन हर दिन यहाँ पे डेनियल को नई चीज सिखाता और डेनियल हर दिन यहाँ पे अब्सॉर्ब करता। लेकिन सबसे डेंजरस स्किल पता है क्या थी? एडेप्शन। गन ने यहाँ पे डेनियल को सिखाया फाइट को देखना, रिदम रीड करना, पैटर्न समझना और मिड फाइट यहाँ पे इवॉल्व होना। इसीलिए 1 महीने बाद जो डेनियल बाहर निकला वो पहले वाला डेनियल पार्क नहीं था, वो यहाँ पे गन का मास्टरपीस था। अब दोस्तों यहाँ पे डेनियल के टेस्ट की बारी थी। उसके सामने यहाँ पे खड़ा था जेम्स ली, द लेजेंड, पीक जीनियस, द अनटचेबल। चैलेंज दोस्तों यहाँ पे सिंपल था, जेम्स ली के ऊपर बस यहाँ पे उसको एक हिट लैंड करना है। सुनने में यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा इजी लगती है, लेकिन जेम्स ली पे टच करना ही यहाँ पे इम्पॉसिबल फीट था डेनियल के लिए। फाइट स्टार्ट होता है, डेनियल अटैक करता है, जेम्स डॉज करता है। डेनियल यहाँ पे अपने हर एक कॉम्बो को थ्रो करता है, जेम्स यहाँ पे साइड स्टेप करता। डेनियल यहाँ पे टाइमिंग ट्रैप सेट करता, तो जेम्स ने ऑलरेडी उसको यहाँ पे देख लिया होता। और यही दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। डेनियल यहाँ पे टैलेंटेड तो था, लेकिन जेम्स ली यहाँ पे कंप्लीट है। लेकिन फिर डेनियल ने दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग किया, उसने अटैक करने यहाँ पे बंद कर दिया और ऑब्जर्व करने यहाँ पे स्टार्ट किया। जेम्स यहाँ पे रैंडमली कभी डॉज नहीं करता, हर डॉज का यहाँ पे एक पैटर्न है। और फिर दोस्तों डेनियल यहाँ पे फेंट यूज करता है, जेम्स यहाँ पे रिएक्ट करता है और डेनियल फाइनली यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट कर लेता है। बूम।
डेनियल ने यहाँ पे उसके ऊपर हिट लैंड कर दिया, डैमेज ऑलमोस्ट यहाँ पे नथिंग, जेम्स ली को इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग सब कुछ था, क्योंकि उसने डेनियल ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर यहाँ पे इनफ मेहनत करे तो वो यहाँ पे लेजेंड को भी कभी ना कभी सरपास कर सकता है। और पहली बार यहाँ पे जेम्स ली जेन्युइनली सरप्राइज हुआ था। और फिर आता है वो फाइट जिसने यहाँ पे सबको रियलाइज करवाया कि डेनियल के अंदर यहाँ पे कितने लेयर्स है। चिचेंग क्वाक, फॉर्मर किंग ऑफ सियोल, फर्स्ट जनरेशन का मोस्टर। फाइट यहाँ पे स्टार्ट होने के साथ ही यहाँ पे डेनियल को रियलिटी चेक मिलता है। चिचेंग क्वाक यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, फास्टर है, स्मार्टर है, और एक्सचेंज में यहाँ पे डेनियल पाक पीछे है। चिचेंग के हैंड ब्लेड्स, उसकी प्रेशर फाइटिंग, उसके कॉम्बैट आईक्यू, सब कुछ यहाँ पे डेनियल को ओवरवेलम कर रहा था। और फिर डेनियल के अंदर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ उसका हीट मोड। हीट मोड यहाँ पे इमोशन है, सैमुअल के वर्ड्स में ये सेल्फ हेट्रेड है, इंफीरियरिटी है। वो फीलिंग जब तुम यहाँ पे खुद से डिस्कस फील करते हो, जब तुम यहाँ पे सोचते हो बस क्या मैं यहाँ पे इतना ही कर सकता हूँ। और जिचेंग के अगेंस्ट ये सब यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया। डेनियल यहाँ पे स्माइल करना स्टार्ट करता है, एग्रेशन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, अटैक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अब डेनियल यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा, अटैक कर रहा है। जिचेंग को पहली बार यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि वो डेनियल को सीरियसली ले, लेकिन ये भी यहाँ पे इनफ नहीं था, क्योंकि जिचेंग को आके यहाँ पे किंग लेवल का मॉन्स्टर था। और फिर आया सबसे टेरिफाइंग मोमेंट, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। डेनियल अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और उसके आईज यहाँ पे चेंज हो जाती है। यूआई, नो इमोशन, नो हेसिटेशन, नो फियर। अब डेनियल यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा था, उसका बॉडी यहाँ पे खुद उसको कंट्रोल कर रहा है। हर डॉज यहाँ पे परफेक्ट था, हर काउंटर परफेक्ट, हर मूवमेंट यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट सिनेमा। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑडियंस को रियलाइज होता है गन ने सिर्फ यहाँ पे फाइटर को ट्रेन नहीं किया, उसने यहाँ पे मॉन्स्टर बनाया है। लुकिज्म का दोस्तों सबसे सेटिस्फाइंग फाइट हमेशा दोस्तों यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के सामने नहीं होता, कभी कभी वो उस इंसान के अगेंस्ट होता है जिसने यहाँ पे तुम्हारी लाइफ बर्बाद की हो। और डेनियल के लिए वो इंसान यहाँ पे कोई और नहीं, लोगन ली था। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना था, पहली बार जब ये दोनों मिले थे डेनियल विक्टिम था, अब यहाँ पे डेनियल पाक गन का मास्टरपीस है। फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती है और इंस्टेंटली यहाँ पे डिफरेंट दिख जाता है। वो यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करता है, फुटवर्क का यूज करता है, काउंटर्स यहाँ पे यूज करता है, टाइमिंग यहाँ पे परफेक्ट थी। और सबसे इंपॉर्टेंट फियर तो बिल्कुल नहीं था। पहले लोगन यहाँ पे अटैक करता था और डेनियल पैनिक करता था, अब लोगन अटैक करता है और डेनियल यहाँ पे ऑलरेडी आंसर रेडी रखता है। बॉडी शॉट, काउंटर, रीडायरेक्शन, मोमेंटम रिवर्सल। फाइट के बीच तो एक मोमेंट आता है जब यहाँ पे ऑडियंस रियलाइज करती है लोगन यहाँ पे कभी भी वीक नहीं हुआ, डेनियल यहाँ पे अब्सर्डली स्ट्रॉन्गर हो गया। और इसीलिए ये फाइट दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है उसके करियर में, क्योंकि यहाँ पे डेनियल लोगन को डिफीट नहीं करता, यहाँ डेनियल अपने पास्ट को डिफीट करता है। अब आती है दोस्तों लुकिज्म की एब्सोल्यूट सिनेमा फाइट, द परफेक्ट बॉडी वर्सेस परफेक्ट फाइटर। डेनियल के एंटायर जर्नी का बिगेस्ट सिंबोलिज्म, यूआई ओजी डेनियल वर्सेस यूआई बिग डेनियल। ये फाइट दोस्तों यहाँ पे टेक्निक की नहीं थी, आइडेंटिटी की थी। एक साइड पे था परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हार्डवेयर, परफेक्ट जेनेटिक्स, परफेक्ट रिएक्शन और परफेक्ट टैलेंट, और दूसरी साइड था हमारा ओजी डेनियल, पेन, ट्रेनिंग, एडेप्शन, एक्सपीरियंस, ग्रोथ। फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती है और इंस्टेंटली यहाँ पे क्लियर हो जाता है बिग डेनियल अपसर्ड है, हर टेक्निक यहाँ पे परफेक्ट, हर स्ट्राइक उसने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, हर एक मूवमेंट उसकी फ्लॉलेस है। लेकिन ओजी डेनियल के पास यहाँ पे एक चीज थी, एडेप्शन। हर एक्सटेंट के साथ यहाँ पे डेनियल लर्न कर रहा था, हर अटैक के साथ इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे गैदर कर रहा था, हर कॉम्बो के साथ वो यहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था। और सबसे क्रेजी पार्ट, ऑडियंस यहाँ पे फाइनली समझ जाती है कि सेकंड बॉडी जीनियस नहीं है, जो ओजी डेनियल है वो यहाँ पे एक्चुअली में जीनियस है, परफेक्ट बॉडी टूल है, रियल वेपन यहाँ पे डेनियल पार्क खुद है। और फिर आता है सबसे इमोशनल फाइट, गन पार्क द मैन हु क्रिएटेड डेनियल पार्क वर्सेस डेनियल पार्क द मास्टरपीस ऑफ गन पार्क। गन ने डेनियल को यहाँ पे ट्रेन किया था, उसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे रीबिल्ड किया था, और अब फाइनली मास्टर अपनी क्रिएशन को यहाँ पे टेस्ट कर रहा था। फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती है, गन यहाँ पे क्लियरली सुपीरियर है, ऑब्वियस है, एक्सपीरियंस, रिएक्शन स्पीड, बैटल आईक्यू सब कुछ यहाँ पे अपसर्ड। डेनियल यहाँ पे मल्टीपल मार्शल आर्ट को कंबाइन करता है, आईक्यू ट्रांजिशन सब कुछ यहाँ पे एक फ्लो में। और पहली बार डेनियल यहाँ पे जेन्युइनली गन को यहाँ पे डैमेज करता है, गन यहाँ पे सिर्फ स्माइल करता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था स्टूडेंट यहाँ पे खत्म हो गया, अब राइवल यहाँ पे पैदा हो चुका है। वो फाइट में दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क ऑब्वियसली हार जाता है, लेकिन उसको रियलिटी चेक मिल जाता है कि एक्चुअली में जो मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पे किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं। और फिर दोस्तों आता है वो मोमेंट जहाँ पे डेनियल पार्क कॉपी मशीन से यहाँ पे सीधा लेजेंड बन गया। सालों तक यहाँ पे उसने दूसरों की कॉपी की, जैक, वास्को, गन, जेम्स ली, सबसे यहाँ पे उसने सब कुछ सीखा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके पास यहाँ पे अपना कुछ नहीं था। और तब आया दोस्तों उसका सबसे बड़ा राइवल पेचियन जो, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका स्टाइल यहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं था, नॉर्मल कॉपी यहाँ पे उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी, नॉर्मल एडेप्शन इनफ नहीं था। और फिर दोस्तों यहाँ पे डेनियल अवेकन करता है उसका पाथ। अब ये पाथ क्या है? पाथ दोस्तों यहाँ पे कोई मोड नहीं है, पाथ यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, पाथ यहाँ पे कोई सिंपल पावर अप नहीं है, पाथ यहाँ पे एक आंसर है कि मैं यहाँ पे कौन हूँ। हर लेजेंड का यहाँ पे अपना एक पाथ होता है, जेम्स का अलग, किम का अलग, गन पार्क का अलग और डेनियल पार्क का भी अलग। डेनियल का पाथ यहाँ पे उसकी इंडिविजुअलिटी है, यस तक वो यहाँ पे दूसरों की टेक्निक को बोरो करता था, अब पहली बार वो यहाँ पे अपनी फाइटिंग फिलोसफी को यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। डेनियल यहाँ पे अटैक को सिर्फ देख नहीं रहा था, वो यहाँ पे रीड कर रहा था, इंटेंट फील कर रहा था, वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा था, मूवमेंट प्रिडिक्ट कर रहा था, इंटरसेप्शन वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। और उस मोमेंट पेचियन जो भी दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क को यहाँ पे जितने भी बड़े मॉन्स्टर है उसके साथ कंपेयर करता है,
और उस मोमेंट पे दोस्तों यहाँ पे कॉपी जीनियस खत्म हो गया, एक लेजेंड का बॉर्न हुआ। और फिर दोस्तों यहाँ पे उसका सामना होता है यहाँ पे गिटे किम से, कैप्रियन किम का वो ब्लड जिसके अंदर यहाँ पे प्योर ब्रूटैलिटी है, प्योर वायलेंस। फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती है, डेनियल यहाँ पे नॉर्मल कॉपी यूज करता है, मार्शियल आर्ट कॉम्बिनेशन काउंटर ट्रांजिशन। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, गिटे यहाँ पे कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं है, वो यहाँ पे फोर्स ऑफ नेचर है। डेनियल यहाँ पे हिट्स लैंड करता है, गिटे यहाँ पे स्माइल करता है। डेनियल यहाँ पे कॉम्बो यूज करता है, गिटे स्माइल करता है, क्योंकि उस लेवल पे यहाँ पे नॉर्मल कॉपी यहाँ पे कभी भी इनफ नहीं था। और तब यहाँ पे डेनियल पार्क स्विच करता है अपने पाथ पे। गिटे को यहाँ पे पहली बार यहाँ पे सीरियस होना पड़ता है, पहली बार वो यहाँ पे एक्चुअली एडेप्ट करना स्टार्ट करता है और ऑडियंस यहाँ पे रियलाइज करती है डेनियल फाइनली मॉन्स्टर के एरिया में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्टोरी खत्म नहीं होती, पाथ डेनियल को भी यहाँ पे अपना गिटे किम यहाँ पे डिफीट कर देता है। तब जाके दोस्तों यहाँ पे जब गिटे किम यहाँ पे जिनयोंग पार्क को मारने वाला था, तब यहाँ पे दोस्तों बैटलफील्ड के ऊपर आता है यहाँ पे फाइनल इवोल्यूशनर्स का यूआई डेनियल। और फिर दोस्तों यहाँ पे बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया, यूआई यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पे सबसे डेंजरस चीज यह थी, डेनियल ने यहाँ पे अपनी परफेक्ट बॉडी के मूवमेंट यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। उसका बॉडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबसे ऑप्टिमल डिसीजन ले रहा था, परफेक्ट एक्सिक्यूशन प्लस यहाँ पे परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, एल्बो काउंटर, मोमेंटम रिवर्सल, इंस्टेंट एडेप्शन। गिटे यहाँ पे अटैक करता था, डेनियल ऑलरेडी यहाँ पे आंसर रेडी रखता था। और पहली बार यहाँ पे दोस्तों जेन्युइनली यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एंड गेम आ चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क की बॉडी यहाँ पे परफेक्ट बॉडी को यहाँ पे कॉपी करने के लिए यहाँ पे उस लेवल पे ट्रेन नहीं हुई थी। और पहली बार दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने रियलाइज किया कि डेनियल पार्क यहाँ पे अपने परफेक्ट बॉडी को जितना कॉपी कर रहा था, वो यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पे उतना टोल ले रहा था, उसकी सारी की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। लेकिन डेनियल पार्क ने दोस्तों आखिर तक यहाँ पे हार नहीं मानी। गिटे किम जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पे अपने घुटनों पे ला देना, ये यहाँ पे कुछ छोटी बात नहीं है। लेकिन एट द एंड यहाँ पे उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया, गिटे किम यहाँ पे जीत चुका था। लेकिन एक चीज दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ये जो यहाँ पे हमारा ओजी डेनियल है वही यहाँ पे सीरीज का यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ना कि यहाँ पे हैंडसम डेनियल। और मेरा मानना दोस्तों ये है कि आखिरी में यहाँ पे विलन होगा वो यहाँ पे बिग डेनियल होगा, जिसके पास यहाँ पे परफेक्ट बॉडी और उसने यहाँ पे अपने यूआई को यहाँ पे कंट्रोल करना सीख लिया होगा। और उसके सामने यहाँ पे खड़ा होगा लुकिज्म का सेवियर हमारा ओजी डेनियल विथ यूआई कंट्रोल। और तब जाके दोस्तों जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे सारे रीडर्स को यहाँ पे शॉक कर देगा और सबको यहाँ पे एट द एंड पता चल जाएगा कि जो हमारा ओजी डेनियल है वो यहाँ पे सीरीज का मेन कैरेक्टर क्यों है। तो यही थी ये दोस्तों पूरे की पूरी यहाँ पे डेनियल पार्क की जर्नी, कि कैसे यहाँ पे उसने यहाँ पे सारे के सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया, उसने अपने पास्ट का सामना किया और पास्ट को यहाँ पे डिफीट कैसे किया। और यहाँ पे आज वो जिस रियम में खड़ा है वो यहाँ पे मॉन्स्टर रियम है, उसकी यहाँ पे गिनती यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लुकिज्म के लेजेंड में की जा चुकी है। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि डेनियल पार्क की इस जर्नी को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना। हम लोग मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।